बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के इलाके बुरैदा अल-कसीम से एक पाकिस्तानी शहरी की वीडियो वायरल है। एक सऊदी ख़ानदान, उनके तमाम रिश्तेदार अहबाब इकट्ठा हुए हैं उस पाकिस्तानी के एजाज़ के अंदर। ये पाकिस्तानी ज़िंदगी की 45 बहारें सऊदी अरब में गुजारता है और आज जवानी ढल चुकी है, बुढ़ापा आन पहुंचा और बाल सफ़ेद हो गए। अब वापसी की तैयारी पकड़ ली कि पाकिस्तान वापस चला जाऊं। इसको किस तरह से उन्होंने रुखसत किया, इसके चंद मनाजिर आप देख लीजिए, फिर इस पे बात करेंगे। एक पाकिस्तानी बाबा जी ने आज बड़े पते और गुर की बात समझा दी अपनी इस कारकर्दगी और सऊदी ख़ानदान की जानिब से हौसला अफजाई पे। خلاص يمشي بك كم سنة يجلس هنا؟ 45 سنة ما شاء الله تبارك الله. यूं तो एक मामूल की बात लगती है कि एक बंदे ने कफील के पास 45 साल गुजारे और आज वो जा रहा है तो कफील ने उसके लिए एक पार्टी का इनेकाद किया। लेकिन अगर इसकी डिटेल में जाएं तो 45 साल का अरसा कोई कम नहीं है। 45 साल ये वफादारी की एक अलामत है, ये जिम्मेदारी का एक मंबा है कि ये अपनी ड्यूटीज़ जिम्मेदारी और दयानतदारी से कर रहा है। ये शख्स 45 साल गुजार के जब वापस जाना चाहता है तो कफील कहता है कि ऐसे नहीं, बल्कि इसने तमाम लोगों को जमा किया और बताया कि मकबूल साहिब वापस जा रहे हैं। इनके बच्चे बड़े बूढ़े सब आज मकबूल के शुक्रगुजार हैं। ख़वातीन व हज़रात, सऊदी अरब में रहने वाले बखूबी जानते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों की कदर की जाए। बाज़ औक़ात लोग खुद भी करप्ट होते हैं, अच्छे से कफील के पास या कंपनी में काम नहीं करते, 2 नंबरियाँ करते हैं और फिर उनके साथ वैसा ही होता है। लेकिन अक्सर औक़ात ये भी देखा गया है कि बंदा अपनी ड्यूटी वगैरह कर रहा है, लेकिन कफील वगैरह के हाथ में सब कुछ होता है तो एक्सप्लॉइट करते हैं। कदरदान किस्म के लोग आपको बहुत कम मिलते हैं जो बंदे की सही पहचान करके सही कदर करें। मकबूल साहब खुशकिस्मत हैं कि इनको बड़ा ही कदरदान ख़ानदान मिला जिन्होंने उसकी वफ़ा, दयानतदारी और ईमानदारी की खूब कदर की। आज 45 साल बाद जब मकबूल को रुखसत किया जा रहा है तो उसे अपने 45 साल की वफ़ादारी पे नाज है और वो दिल में ख्वाहिश करता होगा कि मैं इससे भी ज़्यादा वफ़ादारी और ईमानदारी से ड्यूटी करता। आज उसे 45 साल पे कोई अफसोस नहीं है। ये उसूल दुनिया के तमाम इंसानों के साथ है कि जब उन्हें कोई कदरदान मिले तो उसके लिए बर्दाश्त की गई तकलीफ़, उसके लिए उठाई गई मुशक्क़त, ये तमाम आखिर पे इंसान को राहत देती है कि मैंने एक कदरदान के लिए ये सब कुछ किया। दुनिया में अगर कोई वाकई ख़ानदानी और कदरदान बंदा आपको मिल जाए तो आप उसके लिए जान भी दे दें, आपको परवाह ना हो कि बंदा बहुत शानदार है। तो ये उसूल जहन में रखिए और जान लीजिए कि दुनिया जहान के कदरदानों में सबसे बड़ा कदरदान मेरा अल्लाह है। क़यामत के रोज़ जब हम ये 45, 50, 60 साल की ज़िंदगी अगर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजार के पहुँचे होंगे तो फिर अल्लाह आपको दिखाएगा कि वो कितना बड़ा कदरदान है, वो कैसा फयाज़ है। यहाँ पे तो एक फैमिली ने अपने रिश्तेदारों को बुला के पार्टी का इनेकाद किया। मेरा अल्लाह ही जानता है कि वो कौन कौन सी महफिलें लगाएगा, कितनी मखलूक़ात को जमा करके आपके एजाज़ में इस तरह से पार्टी दे रहा होगा। आपके छोटे से अमल पे उसकी जानिब से कितना बड़ा इनाम होगा आप और मैं सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो कदरदानों का कदरदान है, वो सबसे बड़ा कदरदान है। काश कि उसकी मेज़बानी, उसकी कदरदानी, उसकी मेहमान नवाजी और उसका सब कुछ ये हम इसकी अहमियत को समझ सकें। अगर समझ आ गया ना तो फिर उसके लिए जान गंवाना, उसके लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। आज दरअसल दुनिया में सारी की सारी बीमारियां इसीलिए हैं कि लोग ये समझते हैं कि बस हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी क्यों दें। दिल कर रहा है गलत काम करने को तो करें, लुत्फ़ उठाएं, मज़ा लें, गिबत करें, चोरी करें, किसी से पैसा छीनें, किसी को कोई चीज़ का नुकसान करें, दिल खुश होता है। लेकिन उनको इल्म नहीं है कि अगर इस नफसानी ख्वाहिश की कुर्बानी दे दी और अल्लाह के हुक्म के सामने रखते हुए इसको छोड़ दिया तो फिर अल्लाह इस पे जो अता करेगा वो बहुत बड़ा इनाम होगा। ये कदरदानी की वो
ایک حقیقت ہے، دل کو احساس نہیں ہے۔ اگر دل کو پتہ چل جائے کہ اس پہ ملنے کیا والا ہے تو پھر یہ تمام برائیاں چھوڑنا بھی آسان ہوگا، اور اپنی خواہشوں کو قربان کرنا اللہ کے لیے یہ بھی بڑا پرلطف ہوگا، کیونکہ پتہ ہے نا کہ اس کے بدلے ہمیں بہت اعلیٰ چیز ملے گی۔ اللہ رب العزت اس واقعہ کے توسط سے ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی ذات کی پہچان، کبریائی اور اپنی فیاضی کی دولت دل کو نصیب فرمائے۔